हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू our previous chapter, that is memories of childhood. Yesterday we have completed the first part of this chapter, the cutting of my long hair. तो ये वाला चैप्टर जो है पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं yesterday and also discuss the question answer. आज हम जो है बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, दैट इज वी टू आर ह्यूमन बीइंग. इट इज रिटन बाय बामा. तो फर्स्ट पार्ट किसने लिखा था बच्चों? जित काला सा, वो उनका पेन नेम था. और यहाँ पे वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स रिटन बाय बामा, और बामा उनका क्या है, पेन नेम है. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे जो बामा है वो क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो है एक उन्होंने बताया है कि किस तरह से शी बिलोंग्स टू दलित फैमिली को बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु की. और यहाँ पे अनटचेबिलिटी जैसे हाई कास्ट लोअर कास्ट है, बट आजकल क्या है बच्चों, सब जो है इक्वल है. तो इस तरह की बातें नहीं होती कि ऊंची कास्ट के हैं या लोअर कास्ट के हैं. बट क्योंकि ये चैप्टर उसी के बारे में है, लोअर कास्ट के लिए, तो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि बामा किस तरह से जब वो घर जाती हैं तो कितना टाइम लेके जाती हैं, क्योंकि वो पूरा एंजॉय करती हुई जाती हैं. और एक दिन जो है कि इंसिडेंट होता है कि एक जो है आदमी क्या करता है कि एक कुछ सामान लेके जाता है, बट उसने किससे पकड़ा है उसको? स्ट्रिंग से, रस्सी से पकड़ा है. तो जब घर जाके वो घर में पूछती है कि भाई अपने भाई से कि ये क्यों उसने ऐसे स्ट्रिंग से पकड़ा है, तो वो बताते हैं कि हमारे जो है लोअर कास्ट के लोग हैं, तो उनका मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत बताया गया है कि उनके हाथ का नहीं खाते हैं हायर कास्ट के लोग. अगर तुम्हें ये डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना है तो तुम्हें अपनी एक जगह बनानी है और आपको अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना है. तो किस तरह से वो बहुत ज्यादा पढ़ती हैं, और आगे देखते हैं बच्चों व्हाट हैपेंड. लेट्स सी. तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ये आपका सेकेंड पार्ट है, ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था. एक बारी और आपको बता दें कि बामा क्या है, उनका निक नेम है. तमिलनाडु को जो है वो बिलोंग करती है. तमिल दलित वुमेन है, वो लोअर कास्ट की हैं, रोमन कैथोलिक फैमिली की हैं, तो इट मीन्स वो क्या है, क्रिश्चियन है. शी हैज पब्लिश 3 मेन वर्क्स. 3 मेन वर्क्स कौन कौन से हैं उनकी? ऑटोबायोग्राफी कारकू, ऑटोबायोग्राफी कारकू, जिसका हम यहाँ पे एक्सेप्ट पढ़ने वाले हैं शॉर्ट पार्ट. कब पब्लिश हुआ था ये बच्चों? 1992 में. सेकेंड उनकी थी बुक नॉवल संगति, पब्लिश इन 1994. संगति क्या है उनकी? एक नॉवल है. क्या नाम है उसका? संगति. ये पब्लिश हुई 1994. नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जिसका नाम क्या है? किसुम बुकरन. कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, क्लियर, जिसका नाम क्या है? किसुम बुकरन, पब्लिश इन 1996. तो ये 3 उनके फेमस हैं, और जिसमें से हम क्या पढ़ेंगे? ऑटोबायोग्राफिकल करक्कू का एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न. क्लियर बच्चों? तो ये आप छोटे छोटे नोट इस तरह से अपने आप बना सकते हैं कि उनकी कौन सी पब्लिकेशंस जो हैं, पब्लिश क्या है उनका. एक ऑटोबायोग्राफी है करक्कू 1992, नॉवल है संगति 1994, शॉर्ट स्टोरीज किसुम बुकरन 1996. क्लियर बच्चों? तो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं. लाइन वाइज हमने एक्सप्लेनेशन देखा है. फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें. समरी भी पढ़ी थी, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करे थे. आज हम पढ़ेंगे वी टू आर ह्यूमन बीइंग. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? वी टू आर ह्यूमन बीइंग. हमें जो है मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए. क्लियर? जो घटना घटी थी उससे उसे पता चला था कि कितना जो है एनकाउंटर्ड हुई थी उसे जो है ह्यूमिलेशन एंड एम्बेरसमेंट इन हर एनवायरमेंट. द एक्सेप्ट शोज हाउ लो कास्ट इंडिविजुअल्स आर व्यूड एज अनटचेबल्स. हाई कास्ट वालों को नहीं बोला जाता है, लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं उनको किस तरह से
जो ये डिस्क्रिमिनेशन है अनटचेबिलिटी का ड्यू टू कास्ट प्रेजुडाइज, लो कास्ट मेंबर्स नॉट ओनली शो डिफरेंस टू हाई कास्ट मेंबर्स बट दे ऑल्सो पॉइजन एवरीथिंग दे टच। कितना डिस्क्रिमिनेशन है हमारी कंट्री में, पहले था बच्चों अब नहीं है, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया। बट यहाँ पे एक चैप्टर है हमारा, बामा एक दलित जो है वुमेन है, वो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है। अब ऐसा देश में कुछ नहीं है कि ये लोअर कास्ट है ये अपर कास्ट है, ये भेदभाव जो है अब अनटचेबिलिटी नहीं है हमारे देश में। क्लियर? तो यहाँ पे हम वही पढ़ने जा रहे हैं, किसकी स्टोरी, बामा की, जो ऑथर है किस second part of this chapter, that is your we too are human beings. When I was studying in the third class, let's begin the chapter. तो यहाँ पे बामा बता रही है कि जब वो कितनी कौन सी क्लास में थी, when she was studying in the third class में, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. तो वो कह रही कि मैंने हार्डली जो है ये बातें कभी नहीं सुनी थी अनटचेबिलिटी की, कि लोग इसके बारे में बोल रहे थे। तो यहाँ पे वो अपने बचपन का बता रही हैं। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस एंड बीन ह्यूमिलेटेड व्हाट इट इज। तो यहाँ कह रही कभी मैंने लोगों से ये बोलते हुए नहीं सुना था, छुआछूत के बारे में नहीं बोलते हुए सुना था, कभी मैंने ये बातें नहीं सुनी थी, बट मैंने ये फील करी थी, एक्सपीरियंस करी थी, क्या, ह्यूमिलेटेड, जितना जो है भेदभाव किया जा रहा है लोअर कास्ट और अपर कास्ट वाले जो है लोअर कास्ट से किस तरह से भेदभाव करें, मैंने सुना नहीं था बट मैंने फील किया था। कौन कह रही है ये, बामा ऑथर। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, देखा था, फील किया था, फेल्ट, फील का फेल्ट सेकंड फॉर्म, एक्सपीरियंस एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज। सुना नहीं था बट फील करा था, देखा था। आई कौन है बच्चों यहाँ पे, ऑथर बामा, जिनका नाम क्या है, नेम इज बामा। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे। अब यहाँ पे बता रही है वो कि आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, कि स्कूल से मैं कहाँ जा रही थी, घर जा रही थी। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, और मेरे कंधे पे क्या था, एक पुराना सा बैग जो है लेके मैं स्कूल से कहाँ जा रही थी, घर, शोल्डर में था, कंधों में था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। वो कह रही इतना दूर नहीं था घर का और मेरे स्कूल का डिस्टेंस, ओनली 10 मिनट्स का था, बट वो कितना टाइम लेती थी, लेट्स सी, बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। अब यहाँ पे क्या बता रही है बामा कि मेरे घर का रास्ता कितना दूर था, ओनली 10 मिनट्स। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक का, होम टू स्कूल टू होम, स्कूल से घर तक का। क्लियर? बट वो कितना टाइम लेती थी, 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स क्यों लेती थी, लेट्स सी, और अब उनको घर में कितना लग रहा है, 30 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स। तो आप भी बच्चों जब घर जाते हैं तो क्या आप भी लेट पहुंचते हैं घर में, या आप इतना जो है ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं चीजों को, या पूरा एंजॉय करते हुए चलते हैं? तो यहाँ पे मामा बता रही हैं कि उनके स्कूल से घर तक का टाइम कितना था, ओनली 10 मिनट्स, बट शी टुक, कितना टाइम लेती थी वो, 30 मिनट्स। क्यों लेती थी, देखते हैं बच्चों। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर, जरूरी नहीं है आधा घंटा, कई बारी जो है वो क्या देखने लगती थी कि कोई मेला लगा है या फेयर लगा है, या इसमें एक चामा जो है कोई मदारी बैठा है वहां पे बंदर का नाच दिखा रहा है, तो कभी कभी जो है आधे घंटे से 1 घंटा भी हो जाता था टू रीच होम। 30 मिनट टू एन आवर की 1 घंटा भी हो जाता था, समटाइम, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता था बट कभी कभी। To an hour to dawdle along watching all the fun games that were going on, all the entertaining novelties and oddities is the streets, the shops and the bazaar. सारी चीजें जितनी उनको रास्ते में मिलती थी, चाहे शॉप्स हैं चाहे बाजार हैं,
चाहे एंटरटेनमेंट का कोई प्रोग्राम हो रहा है, सबको वो क्या करती थी, एंजॉय करती हुई आधे घंटे से लेके 1 घंटा तक सम टाइम जो है, नॉट ऑलवेज, उनको लग जाता था। और जबकि कितने टाइम था बच्चों, ओनली 10 मिनट्स का। ह्यूमिलिएटेड मीन्स इंसल्टेड, डॉडल मीन्स वेस्ट टाइम, आइडल मीन्स waste time either. Novelties means newness, freshness. Oddities means strange things. जो भी रास्ते में यहाँ पे देखो वर्ड्स लिखे हैं बच्चों, नॉवल्टीज, एडिटीज, तो जितने भी जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम क्या होते हैं मुझे, जो हमें फ्रेशनेस, नया जो हमें एक न्यूनेस आती है, नया फ्रेशनेस आती है एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम से। दूसरा उन्होंने यहाँ पे क्या लिया है, नॉवल्टीज मीन्स न्यूनेस, फ्रेशनेस। ऑडिटीज मीन्स स्ट्रेंज थिंग्स, जो उन्होंने पहले नहीं देखी तो उनको बहुत ज्यादा जो है एक्साइटमेंट होता है और पूरा देखते हुए एंजॉय करते हुए वो अपने घर में पहुंचते थे। और इसमें कितना समय लगता था ऑथर को, हाफ टू एन आवर, 1 घंटा। द राइटर सेज दैट व्हेन शी वाज अ स्टूडेंट इन द 3rd क्लास, जब वो स्टूडेंट थी 3rd क्लास में, शी हैड नेवर हर्ड एनीवन स्पीकिंग ओपनली अबाउट द अनटचेबिलिटी। कभी उन्होंने ये सुना नहीं था छुआछूत के बारे में, अनटचेबिलिटी। बट शी बाय, किसने एबॉलिश किया था बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, राजा राम मोहन रॉय ने इस जो है अनटचेबिलिटी का जो है इसको एबॉलिश किया था। बट शी एंड बाय देन हैड ऑलरेडी सीन एंड फेल्ट इट। बट उन्होंने जो है कभी अनटचेबिलिटी के बारे में लोगों को बोलते हुए नहीं देखा था ओपनली, बट उन्होंने इसको फील करा था, देखा था। फॉर हर इट वॉज वेरी एम्बेरेसिंग टू एक्सपीरियंस द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो है अनटचेबिलिटी का, कि लोअर कास्ट है, ये बड़ा है, ये छोटा है, आफ्टर ऑल हम क्या है, ह्यूमन बींग्स है। बट जो ये हम अनटचेबिलिटी का भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये उनके लिए कहता था बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग। The writer says that one day she was coming back from her school, कि एक दिन जब वो कहाँ से आ रहे थे, one day she was coming back home from her school, जब वो स्कूल से घर जा रही थी, she was carrying, क्या था उनके शोल्डर्स में, उनका ओल्ड बैग था। द डिस्टेंस बिटवीन हर, अब यहाँ पे वो बता रही हैं कि वो कितना अपना टाइम वेस्ट करती थी, कि 10 मिनट के रास्ते को वो 1 घंटा या आधा घंटा में कवर करती थी। होम वॉज ओनली 10 मिनट्स, बट शी वुड टेक 30 मिनट्स टू रीच हर होम। इट वॉज सो, अब रीजन भी बता रही कि क्यों वो इतना टाइम लेती थी, क्यों इतना टाइम वेस्ट करती थी। बिकॉज शी यूज टू वेस्ट हर टाइम इन द स्ट्रीट वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स। जितने भी वहां पे गेम्स होते थे, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से गेम वो एंजॉय करती थी। स्नेक चार्मर का करती थी, या कोई जो है आपका मदारी होता था वहां पे, उनके गेम्स को वो एंजॉय करती थी। या कहीं भी रास्ते में फेयर था, या बाजार में, मार्केट में शॉप्स थी, शॉप्स में देखती थी कौन कौन सी चीजें जो है सेल हो रही हैं। तो ये पूरा वो एंजॉय करते करते, वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स हैपनिंग देयर, शी यूज्ड टू सी न्यू और समटाइम्स स्ट्रेंज थिंग्स। कभी कभी उन्हें नई नई चीजें दिखाई देती थी, और उनको जो है फ्रेशनेस जो है, एक ऑब्वियसली हम जो है एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम देखते हैं तो हमारे अंदर एक अंदर से जो है हैप्पीनेस आती है, डिलाइट हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, डिलाइटफुल। तो इससे से, और कभी कभी हमें जो ऐसी चीजें जो हमने कभी देखी नहीं थी वो भी हमें दिखाई देती हैं, हैपनिंग देयर। एंड देन देयर वर द शॉप्स एंड बाजार दैट शी लव टू सी। और जो रंग बिरंगी बाजार देखती थी, वो शॉप्स देखती थी, बाजार देखती थी, तो वो देखना, she loved to see those shops and बाजार। क्लियर। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अपना स्कूल का बताया है कि वो जब 3rd क्लास में थी, किस तरह से वो पूरा एंजॉय करती थी while going from school to home। द परफॉर्मिंग मंकी, अब सबने देखा होगा कि पहले, बहुत पहले होता था, आजकल तो बैन लगा है कि हम जानवरों को जो है के साथ जो है उनको परेशान नहीं कर सकते, उनको केज में नहीं डाल सकते, कोई उनका परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। बट एंशिएंट टाइम में क्या करते थे, मंकी को जो है किस तरह से जगलर जो है लेके घर घर घूमते थे, और एक उनका अर्निंग था कि किस तरह से हाउ टू अर्न द मनी
with the help of animals. तो यहाँ पे द परफॉर्मेंस ऑफ मंकी वो बता रही है कि मैं क्या क्या देखती थी रास्ते में. परफॉर्मिंग मंकी जगलर्स को देखते थे या स्नेक चार्मर को देखते थे. द स्नेक विच द स्नेक चार्मर kept in its box. तो पहले बहुत पहले अगर आपकी मदर ग्रैंड मदर आपको बताएंगे कि किस तरह से स्नेक चार्मर क्या करता था, एक टोकरी में एक स्नेक को लेके आता था और फिर जब बीन बचाता था तो किस तरह से वो मूवमेंट करता था. तो ये सारे जो है डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये नहीं है कि ऑलवेज उनको मिलते थे, बट कभी कभी जो है ये चीजें, या सम टाइम क्या होता था, द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days. तो बहुत पहले बच्चे क्या करते थे, साइकिल में जो है घूमते रहते थे इवन फॉर 3 days. उसमें से उतरते भी नहीं थे, 3 दिन तक जो है वो चक्कर लगाते रहते थे. तो ये बहुत पहले होता था, आजकल जो है कुछ नहीं होता इस टाइप का. तो वो कह रही हैं कि उस समय मामा बता रही है अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें. तो एक तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लॉन्ग हेयर की, और दूसरी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वी टू आर ह्यूमन बीच. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो देखते देखते क्यों उनको 10 मिनट के इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स क्यों इतना टाइम लेते थे, आधा घंटा और 1 घंटा, कि कभी उन्हें कौन मिलता था, परफॉर्मिंग मंकी मिलता था या स्नेक चार्मर मिलता था या कभी कोई साइकिलिस्ट मिलता था जो 3 दिन तक जो है चक्कर लगाते रहते थे. तो वहां पे उसको देखते थे. And who kept paddling as hard as he could from break of day, the rupee notes that were pinned on its shirt to spur him on. The spinning wheels. अब क्या करते थे, वो साइकिलिंग करता रहता था 3 दिन तक. तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, 3 days का मतलब क्या हो गया, 24/3, तो कितने आवर्स हो गए. तो इट इज डिफिकल्ट टू पैडलिंग करना. और कभी कभी लोग क्या करते थे, उनके पॉकेट में क्या करते थे, पैसे डालते थे, राइट. वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन, उसको और ज्यादा एनकरेज करते थे. द स्पिनिंग व्हील्स, द मरियाता टेम्पल, और वहां पे एक टेम्पल भी था. तो ये सारी चीजें बता रही है. स्पर मीन्स एनकरेजमेंट, जैसा भी मैंने बताया कि इस पर क्यों पैसे डालते थे, उसको और ज्यादा एनकरेज करते थे कि जो तुम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो. एनकरेजमेंट, हिम्मत देते थे. स्पिनिंग व्हील्स, द मरियाता टेम्पल, एक वहां पे टेम्पल था मरियाता. द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, एक मंदिर में क्या थी, बड़ी सी, ह्यूज मीन्स बड़ी सी, एक घंटी थी. हैंगिंग देयर, द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और टेम्पल के सामने पोंगल जो है वहां पे प्रसाद बनाया जाता था, राइस और उसका. तो वो यहाँ पे बताया गया है उनको. ऑफरिंग मीन्स डोनेशन. पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के आगे जो है वो कुक होता था प्रसाद. द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी जी, और वहां पे एक गांधी जी का स्टैच्यू भी था, और उसके बगल में एक जो है स्टॉल थी जिसमें क्या करते थे, वो फिश को, ड्राइड फिश को बेचते थे लोगों को. ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी जी, गांधी जी के स्टैच्यू के बगल में क्या था, एक स्टॉल था जिसमें क्या बेचते थे, ड्राइड फिश. तो अभी आपने देखा कि क्या क्या वो देखती हुई आती थी, परफॉर्मिंग मंकी, स्नेक चार्मर को, साइकिलिस्ट को, और मंदिर में क्या मिल रहा है बच्चों, प्रसाद बन रहा है इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल. नेक्स्ट कि एक स्टेच्यू है गांधी जी का, और उसके नेक्स्ट टू द स्टेच्यू क्या बन रहा है वहां पे, फ्राइड फिश जो है वहां पे, ड्राइड फिश, सूखी हुई मच्छियां जो है वहां पे मिल रही है. द स्वीट स्टॉल, और एक और स्टॉल है, मिठाई का स्टॉल है. द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, और फिर नेक्स्ट स्टॉल किसका है, फ्राइड स्नैक्स मिल रहे हैं वहां पे. एंड ऑल द अदर शॉप्स, और भी बहुत सारी शॉप्स हैं नेक्स्ट टू ईच अदर, एक के बाद एक जो है डिफरेंट शॉप्स हैं. तो यहाँ पे कुछ उन्होंने डिस्क्राइब की हैं, और ऐसे उन्होंने कहा कई दुकानें हैं वहां पे. ईच अदर, द स्ट्रीट लाइट, और क्या अच्छा लगता है उनको, द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट वुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट. और जो स्ट्रीट की लाइट है, जो रोशनी है, वो टाइम टू टाइम कैसे चेंज हो रही है, ब्लू टू वायलेट हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, वो भी उनको बहुत ज्यादा टेम्पटेड करता है. द नरिकू रावण
हंटर जिप्सी विथ हिज वाइल्ड लेमोर। लेमोर क्या है बच्चों? एक वाइल्ड एनिमल है। लेमोर क्या है? एक वाइल्ड एनिमल। उसको केज में मीन्स पिंजरे में रख के। यहाँ पे कौन है? ये नरिक्वारन, हंटर जिप्सी। ये लोग क्या करते हैं? इसको जो है केज में रख के सेलिंग नीडल्स, करतब दिखाते हैं इस एनिमल्स की हेल्प से। सेलिंग नीडल्स, कुछ जो है क्ले बीट्स हैं, एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, कान साफ करने के लिए जो है ईयरबड्स बेच रहे हैं। ओह आई कुड गो ऑन एंड ऑन, ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल। और हर चीज जो है उनको टेम्पटेड कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। चाहे वो स्नेक चार्मर है, चाहे जो है पोंगल का जो प्रसाद इन फ्रंट ऑफ टेम्पल में बन रहा है, या लेमर जो है उसको केजेस में रख के उनका करतब दिखाया जा रहा है। सारी छोटी छोटी चीजें, चाहे क्ले बीट्स वहां पे सेल कर रहे हैं, चाहे नीडल सेल कर रहे हैं, चाहे ईयरबड सेल कर, एवरीथिंग ऑन द वे उनको क्या कर रही थी? टेम्पटेड कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। किसको? ऑथर को, बामा को। Oh, I could go and go on. Each thing would pull me to stand still. He pull me means रोकने को मजबूर करी थी, stand still. And now allow me to go any further. Not allow me to go further means आगे बढ़ने से रोक रही थी, टेम्पटेड कर रही थी, अट्रैक्ट। क्योंकि बचपन होता है ना बच्चों, आप भी स्कूल से अगर घर जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो आपका भी मन करता है ये भी ले ले, ये भी ले ले। और आप क्योंकि खरीद नहीं सकते, पैसा नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? उसको स्टीयर करेंगे, देखेंगे उसको। क्योंकि हर चीज क्या कर रही है? आपको पुल कर रही है टू स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ यू टू गो फर्दर। तो यहाँ पे बामा जो ऑथर हैं वो भी सेम कह रही हैं कि इतनी सारी चीजें थी जो डेली जो है, जब वो स्कूल से घर जाती थी, तो ये सारी चीजें उन्हें टेम्पटेड करती थी, अट्रैक्ट करती थी। द राइटर डिस्क्राइब्स ऑफ दोज थिंग्स विच शी वॉज। और तभी बच्चों उनको कितना टाइम लगता था? 10 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स शी तो हाफ टू एन आवर, आधा या 1 घंटे उन्हें लग जाता था। तो दैट्स द रीजन शी वॉज इन द स्ट्रीट और द बाजार। देयर वॉज अ परफ्यूमिंग मंकी स्नेक चार्मर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन है बच्चों? स्नेक चार्मर है। कौन है ये? स्नेक चार्मर। किसने से ये बीन बजा रहा है और ये स्नेक जो है उससे बाहर आता है। पर अब इन चीजों में ये क्या हो गया बच्चों? बैन लग गया है। जब हमारी मेनका गांधी जो है मिनिस्टर बनी थी, तो उन्होंने इन एनिमल्स में जो है बैन लगाया था कि कोई उनको केज में नहीं रखेगा और कोई यूज नहीं करेगा इस तरह से। Who could make snakes move by playing music. He would keep the snake in a box and display it from time to time. बीन बजा के जो है उसे नचाते रहते थे टाइम टू टाइम। There was a cyclist, फिर उन्होंने फर्दर जो है किसके बारे में बताया? एक साइकिलिस्ट के बारे में बताया, who had been riding his bike from past 3 days. 3 दिन से वो चला रहा है। He paddled hard to continue his riding as he was into some kind of contest. मे भी जो है उनका कोई कंटेस्ट है या जो है किस तरह से वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पैडलिंग करना। एंड अब जो है क्योंकि 3 दिन पास हो चुके हैं बच्चों, तो अभी क्या हो रहा है? हार्ड टू कंटिन्यू हिज राइटिंग। समबडी हैड पिन्स, और कुछ ने क्या करा? उसके शर्ट की पॉकेट में कुछ पैसे पिन करे हैं, सो एज टू एनकरेज हिम एंड कीप हिम गोइंग ऑन हिज साइकिल। कि ये जो है कंटिन्यू करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए वो उनकी पॉकेट में पैसे डाल रहे। देन देयर वाज अ स्पिनिंग व्हील। एक जो है बड़ी सी स्पिनिंग व्हील है, उसको भी वो वहां पे देखनी है। एंड द मरियाता टेम्पल, देयर वाज अ ह्यूज बेल हैंगिंग इनसाइड द टेम्पल। एक बड़ी सी है। द पोंगल ऑफरिंग, दैट इज a particular dish cooked during पोंगल, was cooked outside this temple. पोंगल का फेस्टिवल में जो है जो प्रसाद बनता है, पोंगल डिश, वो कहाँ बन रही है? इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। देयर वर ड्राइड, सूखी हुई फिश मिल रही है। कहाँ पे? बाय द स्टेच्यू ऑफ गांधी जी। गांधी जी का स्टेच्यू है और नेक्स्ट टू
एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे ड्राइड फिश मिल रही है। नेक्स्ट शी डिस्क्राइब दैट देयर वर स्टॉल्स ऑफ स्वीट के हैं, फ्राइड स्नैक्स मिल रहे हैं एंड अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, एक के बाद एक डिफरेंट शॉप्स हैं। और क्या उनको फैसिनेटिंग करती है, स्ट्रीट लाइट दैट टर्न वॉयलेट फ्रॉम ब्लू एंड देन द नरिपुरन रावण एक ट्राइब है साउथ इंडिया में, और वो जो है लेमर एक एनिमल है, जैसे अभी मैंने बताया था लेमर एन एनिमल दैट लुक्स लाइक ए मंकी इन अ केज, उसको वो पिंजरे में रखते हैं और उससे जो है प्ले कराते हैं। तो नरिका वन जो है एक क्या है, ट्राइब है। ही वॉज ए सेलर ऑफ नीडल्स, क्ले बीट्स, सम इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर क्लीनिंग एयर, छोटी छोटी चीजें जो है बेच रहे हैं। These types of various things were so entertaining for her that it prevents her from going further. तो ये सारी चीजें इतना ज्यादा उन्हें अट्रैक्ट कर रही है, एंटरटेन कर रही है कि उनको रोक रही हैं आगे जाने से, और इसीलिए वो घर जाने के लिए क्या हो जाती हैं, लेट। क्लियर? स्नेक चार्मर, मंकी का परफॉर्मेंस, क्लियर? साइकिल का, साइकिलिस्ट वाला, फिर उसका एक स्पिनिंग व्हील, मरियाता टेम्पल के आगे जो है पोंगल डिश बन रही है, जो प्रसाद बन रहा है, राइट। फिर उन्होंने देखा कि स्वीट्स की स्टॉल है, ड्राइड फिश है, क्लियर, जो इस कहाँ पे है, स्टैचू ऑफ गांधी जी है, फ्राइड स्नैक्स हैं, अदर शॉप्स हैं, एक के बाद एक हैं। और नेक्स्ट उन्होंने देखा सेलर ऑफ नीडल्स हैं, क्ले बीट्स हैं, सम इंस्ट्रूमेंट्स, मे बी ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया है। दीज टाइप्स ऑफ वेरियस थिंग्स जो हैं उनको एंटरटेन करी थी, टेम्पटेड करी थी टू फर्दर गो। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे है, लेमोर एन एनिमल, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी है, डोनेशन है। स्नेक चार्मर, ये मैंने आपको फोटो में दिखाया है, डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स शो, इंस्ट्रूमेंट मीन्स टूल। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम various political parties would arrive, put up a stage and harangue us through their mics. Harangue means to give lecture, जो स्पीच देते हैं माइक से। तो कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आती है, ओपन में जो है स्टेज लगाते हैं और वहां से माइक्स में स्पीच देते हैं, us through their mics. Then there might be a street play, और कभी कभी जो है कोई प्ले भी हो जाता था, नुक्कड़ नाटक टाइप का जो है, या कोई पपेट शो है, बहुत पहले जो है पपेट शो भी जो है बहुत होता था, कठपुतली का नाच होता था, या कोई स्ट्रीट प्ले शो और ए नो मैजिक, नो मिरेकल, स्टंट परफॉर्मेंस, ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम। रोज नहीं होता था, बट कभी कभी जो है इसकी वजह से उनको देर हो जाती थी, आधे घंटे से 1 घंटा उनको टाइम लग जाता था। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफी क्लब्स। और इसके अलावा क्या थे बच्चों, वहां पे बहुत सारे कॉफी क्लब्स भी थे, राइट, इन द बाजार में क्या थे, कॉफी क्लब्स थे। द वे ईच वेटर कोल्ड द कॉफी, अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं वो कॉफी, लिफ्टिंग ए टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स इनटू ए टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड। तो वो यहाँ पे बता रही है कि क्लब में क्या है, कॉफी क्लब्स हैं बाजार के अंदर, और वहां पे जो कॉफी मेकर है वो कैसे बनाता है, एक ऊंचा सा टम्बलर है और वहां से कॉफी को डालता है दूसरे टम्बलर में, तो वो भी उनको देखना अच्छा लगता है, हेल्प इन हिज अदर हैंड, एक टम्बलर से दूसरे टम्बलर में इस तरह से वो डालता रहता है। तो बच्चों आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, रिटन बाय बामा। तो यहाँ पे आप भी एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग भी ऐसे ही करते हैं कि जब स्कूल से घर जाते हैं तो पूरा एंजॉय करते हैं। कई बच्चे खेलते हुए जाते हैं, मस्ती मारते हुए जाते हैं, और घर रास्ते में जितनी भी जो है चीजों को ऑब्जर्व करते हुए जाते हैं। तो आई होप सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.